लाल किले के पास सोमवार को हुए धमाके ने पूरे देश को झंझोर दिया है। ऐतिहासिक स्थल के पास हुई इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों से लेकर केंद्र सरकार तक सतर्क हो गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक आज होने जा रही है, जिसमें इस धमाके की जांच, सुरक्षा की समीक्षा और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने भूटान दौरे से लौट रहे हैं और दिल्ली पहुंचते ही वे उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के अनुसार इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। बैठक में दिल्ली धमाके की जांच रिपोर्ट और खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर चर्चा की जाएगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह बैठक केवल सुरक्षा समीक्षा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसमें संभावित जवाबी कार्रवाई या नई सुरक्षा रणनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कैबिनेट की बैठक से पहले सीसीएस की अहम बैठक यहां पर ली जाएगी। तो भूटान से लौटते ही पीएम मोदी यहां मीटिंग आयोजित करेंगे, उससे पहले चर्चा यहां पर की जाएगी। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक यहां पर होगी, तो कई बड़े नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में होने वाली है। दिल्ली धमाके को लेकर सीसीएस की बैठक यहां पर होगी। तो आज शाम पीएम की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा और बैठक से पहले चर्चा यहां पर तमाम तरह की जाएगी। तो कैबिनेट की बैठक से पहले विचार विमर्श किया जाएगा। तो भूटान से लौटते ही पीएम नरेंद्र मोदी यहां चर्चा करेंगे। तो नई सुरक्षा रणनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समीक्षा बैठक में लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूरे दिन राजकाज में व्यस्त रहने वाले हैं। दोपहर 3 बजे सीएमओ में सिविल क्षेत्रों से जुड़े 9 लाख करोड़ के एमओयू की प्रगति और प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 17 नवंबर को हरियाणा में होने वाली बैठक से जुड़ी ब्रीफिंग यहां पर लेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सभी नॉर्दर्न जोन राज्यों के मामलों की समीक्षा करेंगे। राजस्थान की ओर से 2 दर्जन से अधिक मुद्दे यहां पर रखे जाएंगे, जिनमें जल संसाधन विभाग के दर्जन भर मामले जैसे बीबीएमबी, पौंग डैम और यमुना जल विवाद प्रमुख रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस अभय कुमार और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। शाम 4 से 8 बजे तक मुख्यमंत्री सीएमओ में जरूरी राजकाज यहां पर निपटाएंगे, कामकाज यहां पर निपटाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूरे दिन व्यस्त यहां पर रहने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें, दोपहर 3 बजे सीएमओ में बैठक यहां आयोजित की जाएगी, जिसमें कई विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सिविल क्षेत्रों से संबंधित 9 लाख करोड़ के एमओयू की समीक्षा बैठक भी यहां पर की जाएगी। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारी को लेकर इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। शाम 4:30 बजे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी यहां पर होगी, तो ब्रीफिंग यहां पर ली जाएगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजकाज में व्यस्त यहां पर रहने वाले हैं। दोपहर 3 बजे सीएमओ में बैठक का आयोजन यहां पर किया जाएगा। सिविल क्षेत्रों से संबंधित 9 लाख करोड़ के एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक भी उनके द्वारा ली जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें, शाम 6 से 8 बजे तक मुख्यमंत्री सीएमओ में जरूरी कामकाज हैं उन्हें भी निपटाएंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजकाज में व्यस्त रहेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, फिल्म अभिनेता गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं। घर पर बेहोश होने के बाद भर्ती करवाया गया था हॉस्पिटल में। तो गोविंदा जुहू के क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में अभिनेता गोविंदा को रखा गया है। अभिनेता गोविंदा की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही। तो फिल्म अभिनेता गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं। घर पर बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फिलहाल डॉक्टर्स ने स्थिति में सुधार यहां बताया, तबीयत को ठीक यहां पर बताया गया। तो डॉक्टर्स की निगरानी में अभिनेता गोविंदा को रखा गया है।
बड़ी खबर सामने आ रही है। अशोक गहलोत ने उदयपुर में वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल से मुलाकात की है। मेघवाल को अस्पताल से छुट्टी यहां पर मिल गई है। गहलोत ने जाना उनका कुशलक्षेम यहां पर जाना है। तो 92 वर्ष की आयु में भी मेघवाल का जोश और समर्पण यहां सराहनीय उन्होंने बताया। तो गहलोत ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना भी की है। दोनों नेताओं के बीच कई राजनीतिक अनुभवों पर चर्चा भी की गई है। तो मेघवाल का जनसेवा के प्रति समर्पण यहां प्रेरणादायक अशोक गहलोत ने बताया है। तो अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे हैं। इसी के साथ अशोक गहलोत ने उदयपुर में वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल से मुलाकात की है। मेघवाल को अस्पताल से छुट्टी यहां मिल गई है। गहलोत ने उनकी स्वास्थ्य का हाल जाना है। 92 वर्ष की आयु में भी मेघवाल का जोश और समर्पण सराहनीय है, अशोक गहलोत ने बताया। तो गहलोत ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना यहां पर की है। दोनों नेताओं के बीच कई राजनीतिक अनुभवों पर चर्चा भी की गई है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मेघवाल का जनसेवा के प्रति समर्पण बेहद प्रेरणादायक यहां पर अशोक गहलोत ने बताया। बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर में तेज धमाके जैसी आवाज से दहशत यहां पर फैल गई है। रात 8 बजे गूंजा है जोरदार यहां पर जोधपुर गूंजा है। धमाकों से घरों के दरवाजे और खिड़कियां यहां पर हिली हैं। लोग घबराकर घरों से बाहर निकले हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में लगातार फोन करके लोगों ने जानकारी यहां पर मांगी है। तो जांच में खुलासा हुआ है कि फाइटर जेट के सोनिक बूम की आवाज यहां पर बताई गई है। मंडोर, लाल सागर, पावटा, महामंदिर, बनाड़ रोड समेत कई इलाकों में आवाज यह सुनाई दी है। तो एयरफोर्स के 3 विमान 8-1, 8-3 और 8-11 बजे लौटे हैं बेस पर। इसी के साथ सोनिक बूम तब होता है जब फाइटर प्लेन ध्वनि गति यहां पर की जाती। तो 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज आवाज से यहां पर यह फाइटर जेट उड़ान यहां पर भरता है। तो हवा में दबाव तरंग से होती हैं धमाके जैसी आवाजें। सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कई राज्यों के लिए नए एआईसीसी सचिवों की नियुक्ति की है। श्रीनिवास बीवी बने गुजरात के नए एआईसीसी सचिव। संजना जाटव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है। सचिन सावंत को तेलंगाना और रेहाना रियाज चिश्ती को महाराष्ट्र का प्रभार यहां सौंपा गया है। हिना कांवरे व सूरज ठाकुर को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। जेटी कुसुम कुमार को ओडिशा का प्रभार मिला है। तो निवेदिता अल्वा को तमिलनाडु का नया प्रभारी नियुक्त किया गया। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ मौजूदा सचिवों के कार्यों का पुनर्विनियोजन यहां पर मंजूर किया है। बड़ी खबर सामने आ रही। भरतपुर के बयाना कस्बे में स्थित प्राचीन उषा मंदिर जर्जर हालत में है। सैकड़ों वर्षों पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर की छत और खंभे जगह जगह से टूटकर गिर रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर में गंदगी और चमगादड़ों का जमावड़ा लगा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर सफाई व्यवस्था न होने के कारण गंदगी फैली हुई है। रात के समय मंदिर में अंधकार और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर बयाना की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार के कदम उठाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इस धरोहर को देख सके। तो सबसे पहले पूरे बयाना में केंद्र रूप में तो ये उषा मंदिर अति प्राचीन है। आज यहाँ की वर्तमान स्थिति देखिए, हमने देखा कि मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर चमगादड़ों का आतंक है। चमगादड़ अपने आप में बीमारी का भंडार होते हैं। जब भी भक्त आएंगे और वो इस क्षेत्र में परिक्रमा करेंगे तो वो रोगी बनेंगे। और न केवल चमगादड़ इस क्षेत्र को दूषित कर रहे हैं या इन्फेक्टेड कर रहे हैं, आसपास रहने वाले जो घर हैं जिनके, उनको भी ये इन्फेक्टेड करते हैं, तो बीमारियां फैलती हैं। तो पहला तो ये कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके लिए हम लोगों ने प्रपोजल्स तैयार करने चाहिए। यहाँ केमिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे चमगादड़ हटे यहाँ से। सरकार के पास इसके रखरखाव के लिए कोई भी बजट नहीं है या इसका कोई किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, तो मैं आज गुरुजी के सानिध्य में और सभी आप पत्रकार बंधुओं और यहाँ के आम पब्लिक के सामने मैं इस उषा मंदिर के पूरे प्रांगण को गोद लेने की
घोषणा करता हूं। मैं करूंगा, इसकी देख रेख करूंगा, हम जनता के साथ मिलकर इसकी देख रेख करूंगा। जिस हिसाब से स्थिति हो रही है हमारी ऐतिहासिक धरोहर की, जहाँ कितने भक्त आते हैं, कीर्तन वगैरह होते हैं, दीवारें बिल्कुल गिरासु स्थिति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत संघ के शताब्दी वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों के तहत 13 से 16 नवंबर तक राजस्थान प्रवास पर रहेंगे। यहां पर वे आज रात जयपुर पहुंचेंगे और 4 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे 15 नवंबर को शाम 5:30 बजे MS इंडोर स्टेडियम में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं एकात्मक मानव दर्शन विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो वहीं 16 नवंबर को सुबह 10 बजे मालवीय नगर स्थित पाथे भवन में प्रदेश के दिवंगत प्रचारकों पर आधारित ग्रंथ और यह जीवन समर्पित के विमोचन समारोह में शामिल होंगे। इस ग्रंथ का प्रकाशन ज्ञान गंगा प्रकाशन जयपुर ने किया है। डॉक्टर भागवत प्रवास के दौरान संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों और संवाद का कार्यक्रम भी करेंगे। भरतपुर की नगर पालिका बयाना की ओर से मंगलवार को वंदे मातरम 150 थीम पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर नगर पालिका कर्मचारियों ने महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया और स्वच्छता की शपथ ली। साथ ही शहर के विभिन्न पार्कों में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन भी किया गया। राज्य सरकार के आदेश की पालना में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रगीत वंदे मातरम 150 की थीम पर आज नगर पालिका बयाना द्वारा पालिका क्षेत्र में महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करवाकर उन पर माल्यार्पण किया गया एवं आम नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई एवं राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का सामूहिक रूप से गायन किया गया। उक्त गतिविधियों कराने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय एकता की भावना। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस यहां मिले हैं। तो एफएसएल टीम को जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस यहां पर मिले हैं। तो दोनों जिंदा कारतूस ब्लास्ट में एफएसएल टीम को यहां पाए गए हैं। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल एफएसएल को स्पॉट से पाए गए हैं। तो पहला विस्फोटक का सैंपल अमोनिया नाइट्रेट जैसा है। दूसरे विस्फोटक के सैंपल की जांच यहां पर लगातार एफएसएल के द्वारा की जा रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं अभिनेता धर्मेंद्र। ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज यहां पर धर्मेंद्र हो गए हैं। तो सुबह 7:30 बजे अस्पताल से छुट्टी यहां पर दी गई है। अभिनेता धर्मेंद्र का इलाज घर पर ही होगा। परिवार ने घर पर ही इलाज देने का फैसला किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है फरीदाबाद से, जहां फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक यहां पर कर ली गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहां पर हैक की गई है। तो कल हैक हुई थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलने पर स्क्रीन पर लिखा मैसेज, देश में रेडिकल यूनिवर्सिटी की जगह नहीं है, भारत में रहना है तो शांति से रहना होगा, जिहाद करने वाले भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। बड़ी खबर सामने आ रही बांसवाड़ा से, जहां बांसवाड़ा में रतनजोत के बीज खाने से बिगड़ी है तबीयत। 8 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टमटिया गांव निवासी एक ही परिवार के बच्चे यहां बताए जा रहे हैं। बच्चों ने खेलते खेलते रतनजोत के जहरीले बीज यहां पर खा लिए। बीज खाने के कुछ ही देर बाद सभी बच्चों को होने लगी उल्टियां। डॉक्टर्स के अनुसार फिलहाल सभी की हालत स्थिर है।
बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से, जहां ट्रॉमा सेंटर से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में आने वाले गंभीर मरीजों को बड़ी राहत यहां पर मिलने वाली है। अब सिर्फ ट्रॉमा केसेज और अस्थि रोग वाले मरीज होंगे यहां पर भर्ती। एक्सीडेंटल और ट्रॉमा केसेज को ही मिलेगी यहां पर प्राथमिकता। ट्रॉमा सेंटर के सभी बेड्स आवश्यकता अनुसार किए जाएंगे अलॉट। बेड्स डायनामिक उपलब्धता के आधार पर यहां अलॉट किए जाएंगे। ट्रॉमा सेंटर पर कार्य व्यवस्था के लिए चिकित्सा अधीक्षक और नोडल अधिकारी ट्रॉमा सेंटर से रहेंगे। ऑर्डिनेशन में एसएमएस अस्पताल से ट्रॉमा और अस्थि रोग डिपार्टमेंट में मरीज नहीं होंगे रैफर। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही जयपुर से, जहां जयपुर में नशा मुक्त समाज की दिशा में राजस्थान पुलिस की बड़ी पहल यहां पर सामने आई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कार्यालय का उद्घाटन यहां पर आज किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे जगतपुरा में कार्यालय का उद्घाटन समारोह यहां पर होना है। 7 नंबर चौराहा और महल रोड ICICI बैंक के ऊपर जगतपुरा में बना है कार्यालय। ATS AGTF ANTF ADG दिनेश MN ANTF IG विकास कुमार रहेंगे मौजूद। कल ANTF के लोगों की DGP राजीव शर्मा ने यहां लॉन्चिंग की थी। ANTF नशा तस्करी की चैन तोड़ने, अवैध तस्करी पर नियंत्रण और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए निभाएगी अहम भूमिका। बड़ी खबर सामने आ रही है हनुमानगढ़ से, जहां हनुमानगढ़ में नशा तस्करी पर बड़ा खुलासा किया गया है। पल्लू पुलिस ने DST के सहयोग से नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लग्जरी कार से 136 किलो 685 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट यहां पर बरामद किया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। DST टीम हनुमानगढ़ ने साक्ष्य और गोपनीय सूचनाएं यहां पर जुटाई हैं। पल्लू थानाधिकारी सुरेश मील ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने NDPS में मामला दर्ज कर जांच खाइया थानाधिकारी को सौंप दी है।